नमस्कार। कभी ये बात सोची है कि जो चीजें हमसे करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हैं, उन्हें हम देख कैसे पाते हैं? तारे, ग्रह, दूर दराज की गैलेक्सीज, ये सब हमारी आंखों तक पहुंचते कैसे हैं? तो आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे के जादू को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर कांच के कुछ टुकड़ों से बनी एक सीधी साधी ट्यूब में ऐसा क्या खास है जो हमें दूसरी दुनिया की, दूसरे ग्रहों और तारों की सैर करा देती है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसके पीछे की बहुत ही सरल सी फिजिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, टेलीस्कोप यानी दूरबीन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका सिर्फ एक ही काम है, दूर की चीजों को बड़ा और साफ दिखाना। ये होता कैसे है? ये लाइट को इकट्ठा करता है, उसे बड़ा यानी मैग्नीफाई करता है, जिससे दूर की चीजें एकदम पास नजर आने लगती हैं। ठीक है, तो सफर शुरू करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, मतलब वो टेलीस्कोप जिससे हम आसमान में तारे देखते हैं। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम एक तारे से आ रही रोशनी की किरण के पीछे पीछे चलें और देखें कि टेलीस्कोप के अंदर उसके साथ होता क्या है। तो ये काम करता कैसे है? देखिए, पूरा खेल 4 बड़े ही आसान स्टेप्स का है। पहला, ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ट्यूब के सामने वाला बड़ा लेंस होता है, वो तारे से आ रही लाइट को पकड़ता है। दूसरा, ये लेंस ट्यूब के अंदर एक छोटी सी उल्टी इमेज बना देता है। तीसरा, हमारी आंख के पास जो छोटा लेंस है, जिसे आईपीस कहते हैं, वो इस छोटी सी इमेज के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। और चौथा, हमें उस तारे की एक बहुत बड़ी जूम इन की हुई इमेज दिखाई देती है ना? एकदम सिंपल। लेकिन एक मिनट, इमेज तो उल्टी बनती है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है जब हम स्पेस में देख रहे होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। एक तारा तो बस रोशनी का एक गोला है, वो सीधा दिखे या उल्टा एक जैसा ही लगता है। तो एस्ट्रोनॉमी के लिए ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर सोचिए, अगर हम उसी टेलीस्कोप से किसी दूर के पहाड़ या समंदर में एक जहाज को देखना चाहें तो तब तो एक उल्टी दुनिया देखना वाकई में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, और यहीं पर हमें एक अलग तरह के टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं पर असली फर्क समझ में आता है। अंतरिक्ष में एक उल्टा तारा दिख जाए तो चलेगा, लेकिन धरती पर एक उल्टा जहाज देखने का क्या फायदा? तो साफ है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डिजाइन जमीन की चीजें देखने के लिए सही नहीं है। तो इसका हल क्या है? हल बड़ा ही चालाकी भरा है। इसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसमें भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की तरह एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस होता है, लेकिन बीच में एक और लेंस सिस्टम लगा दिया जाता है। इसका इकलौता काम है उस उल्टी इमेज को एक बार और पलट देना, जिससे आखिर में हमें एक सीधी इमेज दिखाई दे। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब तक हमने ये समझ लिया कि टेलीस्कोप कैसे काम करते हैं, पर कोई टेलीस्कोप कितना पावरफुल है ये कैसे पता चलता है? चलिए अब इसके पीछे की सिंपल सी मैथ्स पर नजर डालते हैं। अरे घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान है। किसी भी टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर, मतलब वो चीज़ों को कितना बड़ा कर सकता है, वो इस सीधे साधे फॉर्मूले से पता चलती है। बस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को आईपीस की फोकल लेंथ से डिवाइड करना होता है। मतलब बड़े लेंस की फोकल दूरी को छोटे वाले से भाग दे दीजिए, बस इतना ही। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस यानी बड़े वाले लेंस की फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है और आईपीस यानी छोटे वाले की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो 100 को 5 से डिवाइड करने पर क्या मिला? 20। इसका मतलब है कि ये टेलीस्कोप किसी भी चीज को 20 गुना बड़ा करके दिखाएगा। देखा कितना आसान था? एक और काम की चीज है टेलीस्कोप की लंबाई। खास तौर पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए नॉर्मल यूज में इसकी लंबाई निकालना और भी आसान है। बस दोनों लेंस की फोकल लेंथ को आपस में जोड़ दीजिए। तो हमारे पिछले उदाहरण को ही लें तो टेलीस्कोप की कुल लंबाई होगी 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर यानी 105 सेंटीमीटर। ये छोटे छोटे फॉर्मूला हमें टेलीस्कोप के डिज़ाइन और उसकी पावर दोनों को समझने में मदद करते हैं। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक साथ रखकर इन दोनों टेलीस्कोप्स की एक फाइनल तुलना कर लेते हैं, ताकि जो मुख्य अंतर है वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये एक उल्टी इमेज बनाता है जो सितारों और ग्रहों के लिए बिल्कुल परफेक्ट। वहीं दूसरी तरफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ये एक सीधी इमेज देता है जो जमीन पर दूर की चीजें देखने के लिए जरूरी हैं। और इनकी बनावट में फर्क क्यों है? एस्ट्रोनॉमिकल में 2 लेंस ग्रुप हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल में बीच में एक तीसरा लेंस सिस्टम होता है जो तस्वीर को सीधा कर देता है।
अगर टेलीस्कोप के काम करने का तरीका एक लाइन में याद रखना हो तो इस लाइन को याद रख लीजिए। इसे ऐसे सोचिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस एक छोटी सी फोटो खींचता है और आईपीस उस फोटो के लिए एक पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है। ये एनालॉजी पूरे प्रोसेस को बड़ी खूबसूरती से समझा देती है। ये सोचना ही कितना हैरान करने वाला है ना कि कांच के सिर्फ 2 टुकड़ों ने हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को देखने की ताकत दे दी। इस सिंपल सी टेक्नोलॉजी से शुरू होकर आज हम यूनिवर्स के किनारों तक झांक रहे हैं। तो सवाल ये है कि आगे हम और क्या-क्या देखने वाले हैं।